मुजफ्फरपुर में महागठबंधन उम्मीदवार के नामांकन समारोह में शामिल होने पहुंचे ललन सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कुटनी में महागठबंधन उम्मीदवार की जीत को लेकर वो जितने आश्वस्त दिखे, वहीं भाजपा को हराने के लिए कार्यकर्ताओं से पूरी जोर लगाने को कहा। इसके बाद मंच से ही उन्होंने भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। जदयू के राष्ट्र अध्यक्ष ललन सिंह ने मंच से कहा कि लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है, सावधान रहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने वादा किया है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। हम लोग सिर्फ आपसे ये अपील करने आए, आज नामांकन समारोह है और ठीक कहा उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जब चुनाव अभियान शुरू होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो हम लोग आएंगे, यहाँ मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर में कैंप करेंगे और गांव-गांव का दौरा करेंगे, एक एक गांव का घूमने का काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप सभी लगभग जो नामांकन में आते हैं वो लगभग सभी कार्यकर्ता साथी हैं, आपसे हम एक ही आग्रह करेंगे, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता साथी हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से, जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, कैसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि देश की जनता का ध्यान कहीं कहीं भूल से भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं जाए और देश की जनता कहीं महंगाई और बेरोजगारी पर हिसाब नहीं मांगे केंद्र की सरकार से, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये काम हो रहा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। देश को बचाना है। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने कहा कि हम कुडनी से जीत रहे हैं। वहीं मांझी के शराब चालू वाले बयान को लेकर ललन सिंह ने कहा कि सबके सहयोग से शराबबंदी हुई है और सब यही चाहते हैं। कुडनी में क्या होना है? यहाँ कोई चुनाव है? कोई चुनाव नहीं है। सर, आरक्षण मुद्दे पर क्या बोलेंगे सर? आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है आरक्षण को समाप्त करने के लिए। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए और वही एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन बिहार में आरक्षण व्यवस्था कायम नहीं। शराब को लेकर मांझी जी सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा, सब शराबबंदी के पक्ष में है और शराबबंदी से बिहार को बहुत फायदा हुआ है। बिहार में का नाम पूरे देश में और दुनिया में रोशन। अरे बीजेपी छोड़िए ना, बीजेपी 36,752 वोट से जीती थी, अब 1794 वोट से जीती है। तो अभी बड़का झूठा पार्टी का और क्या बोलना है? ये बड़का झूठा पार्टी तो झूठ 100 बार झूठ बोलता है ताकि झूठ सच हो। बीजेपी कह रही है 2015 में नीतीश तेजस्वी कुडनी में नहीं चले थे, इस बार भी नहीं चलेंगे। अरे बीजेपी को बोलने दीजिए ना, बोलने में भाई सिकिया पहलवान क्या करता है? सिकिया पहलवान कुश्ती के मैदान में उतरने से पहले ताल ठोकते रहता है और जब पहलवान पछाड़ देता है तो कहता है कि अरे अब तो हार गए तो क्या होगा, अगला बार देखेंगे। बहरहाल जेडीयू ने कुडनी उपचुनाव में महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा भी खूब उठाया। ललन सिंह ने 2024 में भाजपा मुक्त देश बनाने की भी बात कह डाली। अब देखना अहम होगा कि कुडनी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी अपनी जीत दर्ज करती है।